दीपक ऑफ मार्केट मास्टर्स इनसाइट। तो बेसिकली आज आपका फेवरेट डे है। यूजुअली लोग बहुत लाइक करते हैं इस चीज़ को, पीएनएल देखना, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली देख लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मेरा अराउंड 4000 का प्रॉफिट होगा आफ्टर ब्रोकरेज। तो यही मेरा पीएनएल है। 1 to 2 सितंबर 5000 का प्रॉफिट आपको मेरी वीडियो में दिख गया होगा। इतना मेरा चार्जेस था और 4000 का मेरा ओवरऑल प्रॉफिट रहा है इसके अंदर। अगस्त के महीने मैंने ये चैनल शुरू किया था, तो अगस्त के महीने के अंदर भी आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरा दिन कैसा रहा है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरी, ताकि आप भी सेम चीज़ देखो कि सब क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं मेरी। मेरी प्रॉब्लम शुरू में ऐसी ही रही है, एक ओवर ट्रेडिंग है, और एक बेसिकली ओवर ट्रेडिंग से भी बड़ी एक ये है कि मैं एक दिन के अंदर अपने 10 दिन का प्रॉफिट दे देता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने पास्ट में देखी है अपनी। अगस्त महीने में देख लेते हैं, अराउंड 16,000 का ही प्रॉफिट हुआ है मेरे को। 42 का ओवरऑल हुआ है। मेरे बहुत सारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुए हैं। मैंने जब गेम एक्सपेक्ट करी थी बड़ी, मेरे को ज़्यादातर गेम नहीं मिली है। वही जो निफ्टी नीचे आती थी, नीचे जाके आपने पुट बाय कर ली है, वापस आपका टी, कुछ प्रॉफिट में आते हो, आपका टीएसएल हिट हो रहा है। कुछ आप ऊपर जाके अगर आप कुछ थोड़ा सा अपसाइड अप मूव कर रहे हो, टीएसएल कर रहे हो, तो आपकी वापस हिट कर रही है उसमें आके। तो कुछ कंस थे, बट ओवरऑल प्रॉफिटेबल है ये। कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस, अराउंड 7,000, 11,000, कुछ नहीं है ये, 4,000, 3,000, 6,800। तो ओवरऑल मेरा मंथ काफ़ी अच्छा गया था। फिर ये देखिए, 60 भी ठीक है, 300 का लॉस है। फिर ये कुछ नहीं है, फिर प्रॉफिट तो मतलब अच्छा जा रहा था मेरा यहाँ पर। फिर 6,000, 9,000, बट यहाँ पर ये 900, इनमें ब्रोकरेज वगैरह भी आप इंक्लूड कर लो, यहाँ पर भी ये कुछ मिले ही नहीं। मैं भी आपको कंटिन्यूसली बोले जा रहा था कि ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं लग रहा मेरे को अभी तक इससे। फिर ये 8800, फिर ये मेरे दो स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुए थे। 3500 का हुआ था और यहाँ 11,000 का हुआ था ऑलमोस्ट। फिर मैं प्रॉफिटेबल रहा था 6800, 1830। बट मेरे को ओवरऑल अगस्त के महीने के अंदर कुछ खास गेम, अगर मैं आपको बताऊं, मेरे को कुछ खास गेम मिली नहीं है इसमें। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी जो मैं अवेल नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस टाइम पे स्क्रीन पे नहीं था। और कुछ अपॉर्चुनिटीज़, जैसे मैं पूरा टाइम ये ट्रेडिंग नहीं करता, कुछ अपने ट्रिगर्स मैंने लगाए हुए हैं, ट्रिगर्स सब वर्क करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही मैं ट्रेड करता हूँ। मैंने आपको बेसिकली यही कहा था कि मैं जुलाई एक दो तीन महीने से ही प्रॉफिटेबल होना शुरू हुआ हूँ, तो मैं आपको इस जर्नी का पार्ट बनाना चाहता हूँ। तो इस जर्नी के अंदर बेसिकली देखते हैं कि क्या क्या हम कर रहे थे, क्या अच्छी चीज़ करी है, क्या बेकार चीज़ कर रहे हैं अभी हम। तो इसमें जुलाई महीने के अंदर अराउंड 60,000 का प्रॉफिट है, जिसमें 30% के करीब मेरी ब्रोकरेज है, और मैंने 40,000 के करीब कुछ कमाया है। ये महीने भी देख लीजिए, 11,000, 9,000, कुछ लॉस नहीं है। 12,000, 2,000, 6,400 का लॉस है, कुछ नहीं है। फिर ये देखिए 25,000। ये बेसिकली मेरी प्रॉब्लम ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ यही रही है, वन बैड डे। ये बट फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर मेरा पास्ट आप देखोगे मेरा, ये फिर भी बहुत कंट्रोल्ड है। ये 25,000, फिर ये 8,000, 39, कुछ नहीं है। और 10,000, 10,000, 5,000, तो मेरे 6,000, तो मैं ओवरऑल 5,000, 7, तो ओवरऑल आपको देखिएगा अच्छा ही गया। मैंने एक दिन कुछ ब्लंडर किया, बट इस ब्लंडर को भी मेरे को आइडियली, मेरे को 15,000 आई बिलीव कि मैं कर सकता था, 15,000 में क्लोज कर सकता था, बट मेरे पास शायद बैकअप था पिछले प्रॉफिट्स का, इसलिए शायद मैंने ज़्यादा कुछ थोड़ा थोड़ा ब्लंडर करना शुरू किया। बट मैंने गोइंग फॉरवर्ड यही स्ट्रेटेजी अपनाने का सोचा है कि मैं अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड करूंगा, और मैं ओवर ट्रेड और एक दिन में ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा। मेरे को लगता है कि मैं रिस्क रिवॉर्ड भी अगर नहीं फॉलो करूंगा ना, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, 1:2 या 1:1 भी करूंगा, अगर मैं ओवर ट्रेड ना करूं, तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा, क्योंकि यूजुअली मेरे को गेम्स बड़ी मिल जाती हैं और मेरी एक्यूरेसी काफ़ी हाई है। अगर 1:1 भी मिल रहा है और एक्यूरेसी आपकी हाई है, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। बट अब आगे देख लेते हैं ओवरऑल जो है। अब मैं आपको पूरा जनवरी महीने से दिखा लेता हूँ। जनवरी महीने से मैंने कुछ खास ट्रेड व्रेड नहीं किया है मार्केट के अंदर। बीच में मैं ब्रेक पे चला गया था क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं ट्रेड कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। तो ओवरऑल आप देखोगे, ओवरऑल मेरा जो है 1.22 लैक्स का लॉस है और चार्जेस है, जिसमें से 40, मैं ओवरऑल तो प्रॉफिट रहता ही हूँ, बट ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सारी ओवर ट्रेडिंग की है और वन डे ब्लंडर। इसका रीजन दिखाता हूँ क्या है। मई का महीना था, मई के महीने में 1,300 का प्रॉफिट, फिर देखो 3,000 का प्रॉफिट, 11,000 का प्रॉफिट, 5,000 का प्रॉफिट, 6,000 का प्रॉफिट, और एक दिन में कितने दे दिए, 27,000। अब ये 27,000 सिर्फ 27,000 नहीं है, इसके अंदर अगर आप ब्रोकरेज डाल के देखोगे, तो उस दिन मैं ओवर ट्रेड भी करता हूँ, गलत तो जा रहा हूँ उसके बाद, क्योंकि मेरे को ना एकदम से दिखता है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, कवर करो कवर करो, तो एक एंग्जाइटी टाइप की आ जाती है। तो इसी को मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। 6,000 थी, तो ओवरऑल मैंने चाहे
मेरे आप देख लोगे सारे डेज ऑलमोस्ट ग्रीन है सिर्फ एक छोड़ के, तो ओवरऑल महीना कैसे जाना चाहिए? ऑब्वियसली हिसाब से तो फिर वही जाना चाहिए आपका, जो है महीना जो है पूरा प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ये देखो, ये पूरा महीना मेरा, ये 22 मई का नहीं, ये 31 मई का देख लेते हैं। तो ओवरऑल पूरा महीना मेरा रहा है 7,000 के लॉस में। मतलब इतना कुछ करने के बाद भी आई एम इन लॉस बिकॉज ऑफ वन बैड डे। वो बैड डे को मैं स्ट्रेच भी ज्यादा कर रहा हूँ, अगर आप देख रहे हो कि उसमें ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करता तो भी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहता। बट ओवर ट्रेडिंग और वही मैं एक बैड डे को संभाल नहीं पाता। यही मेरी हमेशा से प्रॉब्लम रही है। अब आगे वो देख लेते हैं, जून का महीना देख लेते हैं, जून का महीना हम आपका कैसा रहा। तो जून के महीने के अंदर बेसिकली ये देखिए, 6,000 प्रॉफिट, 8,400 प्रॉफिट, अच्छा जा रहा है। 8,000 प्रॉफिट, 4,000 प्रॉफिट, कुछ नहीं है। 4,000 प्रॉफिट, 11,000 लॉस, चलो ठीक है, इतना कुछ बड़ा लॉस नहीं है। फिर 1700, ये भी कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आपने 2 हफ्ते का ही दी है। फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट 11,000 का, ये ऑलमोस्ट आपने बराबर कर दिया, दैट्स फाइन। यहाँ भी प्रॉफिट में हो। ये देखिए 50,000, मतलब फ्रॉम नो वेयर एक दिन आया, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, ओवर ट्रेड किया, ऊट पटांग ट्रेड किया, पता नहीं क्या किया मैंने। ये 50,000 भी घूम फिर के देखो कितना पड़ा, ये पड़ गया 57,000 का। मतलब और ओवर ट्रेड कर लिया उसके अंदर मैंने। फिर मेरा जो है 3,000, फिर मेरा फिर एक बेकार दिन आया, उसको दिन मैंने स्ट्रेच करके 17,000 कर दिया। अभी 17,000 को भी देख लो कितना कर दिया, इसको मैंने स्ट्रेच कितना किया, इसको मैंने बना दिया 21,000, मतलब 20-30% ब्रोकरेज और ऊपर से दी है। फिर मेरा ये प्रॉफिट, फिर यहाँ 4,000 का प्रॉफिट किया, फिर मैंने फिर ये 32,000 को, अब ये 32,000 का स्ट्रेच किया। 35,000, चलो ये इतना बेकार स्ट्रेच नहीं किया, बट ओवरऑल मैंने अपनी फॉलो नहीं करी, जो दिन की पर लिमिट लॉस लिमिट है वो मैंने फॉलो नहीं करी है। 1160, 3100, ये कुछ इतना खास नहीं है। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग ठीक है, एक्यूरेसी बहुत हाई है। एक्यूरेसी बहुत हाई होने के बाद भी मेरा जो है प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं है। फर्स्ट थिंग, रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत जगह मैच नहीं करता। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:1 से थोड़ा सा भी ऊपर है और इतनी एक्यूरेसी है, फिर भी आइडली मेरे को प्रॉफिटेबल रहना चाहिए। बट मेरी प्रॉब्लम हमेशा वन वही रही है, वन बैड डे एंड यू आर गॉन। मतलब उसमें ओवर ट्रेड भी करूंगा, सब कुछ कर लूंगा। ये जो 77,000 का लॉस देख रहे हो, बट मेरे में एक अच्छी बात है कि जो भी मेरे आज तक लॉस हुए हैं वो मेरे को कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाए हैं। इन टर्म्स ऑफ इक्विटी अगर मैं आपको बताऊंगा, बहुत लोग मेरे को चैनल से बहुत पहले से जानते हैं, अराउंड मैं इतना 25L के करीब में इक्विटी में प्लस होऊंगा। म्यूचुअल फंड के अंदर भी मैं इतना 10 to 15 अभी तक पिछले 4-5 साल के अंदर मैं इसके अंदर भी प्लस होऊंगा। तो मेरे को ये है कि मैं इक्विटी के अंदर कमा लेता हूँ, बट जहाँ एफएनओ आ जाता है वहां पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता अपने इमोशंस। बट एफएनओ के अंदर भी ये जो अमाउंट है, ये बहुत छोटा अमाउंट है। आई आई मेक अराउंड मोर देन 4 times ऑफ दिस लॉस इन अ सिंगल मंथ बिफोर टैक्स। तो इतना मैं अच्छा कमा लेता हूँ, तो मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता। बट एक ईगो आ गई है कि इससे भी पैसे कमाने हैं, इसको भी लर्न करना है। अच्छा लगता है कि रोज एक कोई तरह का नया टास्क मिल जाता है, और उस टास्क को अगर आप सही तरह परफॉर्म कर लेते हो, लॉजिकली सोच के ट्रेड करते हो, ट्रैप ढूंढते हो कहाँ पर आ रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे हैं, और मार्केट के हिसाब से चलते हो, तो अच्छा लगता है मेरे को ट्रेडिंग करना। एक तरह का डोपामिन समझ लीजिए कि आ जाता है कि नहीं भैया, अच्छा दिन गया, कुछ गया। तो इसलिए मैं ट्रेड करता हूँ। गोइंग फॉरवर्ड मैंने अभी अपने यूट्यूब में यही लिखा हुआ है, 6.5 से लाइक से मैंने मैंने अराउंड 75,000 था मेरा जो बॉटम गया था ये लॉसेस के बाद। फिर मैं आ गया हूँ वापस 150K के करीब में। ये जून के महीने के बाद ऑलमोस्ट मैंने 60-70,000 वापस जो है कवर कर लिया है, तो मैं वापस 150K पे आऊँ, डबल कर चुका हूँ अपने प्रीवियस लो से कैपिटल। ओवरऑल लॉस में हूँ, बट अभी मैंने कैपिटल सिर्फ इसलिए ही ऐड करी थी कि गेम्स बहुत बोरिंग आ रही थी, तो मेरे को अगर विक्स बहुत लो है, तो मेरे को अगर अपना ट्रेड लेना है, तो ट्रेड जो है अगर मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेड कर रहा हूँ तो स्टॉप लॉस लगा के अपना जा सकता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं घर पे नहीं होता, टाइमिंग्स मेरी गलत हो जाती है, तो मैं एटलीस्ट स्टॉप लॉस मैं ड्राइव करते हुए देखना नहीं चाहता स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, तो स्टॉप लॉस लगा के मैं जाना चाहता हूँ। तो इसलिए ही मैं बेसिकली अपना जो है ट्रेड जो है मैं सेलिंग ऑप्शंस पे भी थोड़ा बहुत शुरू किया, बट मेजरली आई एम ए बायर ओनली। मेरे को ऑप्शन के अंदर अपने जो जो सेटअप है, सेटअप के हिसाब से बाय ही करना अच्छा लगता है। मैं सेलर नहीं हूँ।
मतलब आई एग्री, अगर मैं सेल भी कर रहा हूँ मैं कोई थीरेटिकली क्लियर सेल नहीं कर सकता। मेरी बहुत सिंपल है, मैं अपनी पोजीशन, जो मेरा माइंडसेट है, जो मेरी स्ट्रेटजी है, उसके अकॉर्डिंगली ही करूंगा। अगर बाय ऑन डिप्स मार्केट है तो बाय ऑन डिप्स ही मेरी स्ट्रेटजी होगी, सेल ऑन राइज मेरी मार्केट है, सेल ऑन राइज ही मेरी स्ट्रेटजी होगी। तो इसकी तरह ही मेरे को ट्रेड करना है। आप भी मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कैसी आपकी जो है लॉसेस हैं इसी वजह से होती है, कोई और है, फोमो है, डिसिप्लिन नहीं फॉलो होता, टू मच ट्रेडिंग है, तो लेट मी नो। बहुत सारे व्यूज़ मेरे चैनल में आने शुरू हो गए हैं, बट अभी तक सब्सक्राइबर्स जो है वो काउंट जो है आप इंक्रीज करवा सकते हैं। ये बेसिकली मेरे को कुछ इतना वो नहीं है, बट मेरे को एक अच्छा लगता है कि मैं रोज़ वीडियोस डाल रहा हूँ और आप लोगों का सपोर्ट मेरे को मिल रहा है, कि बस कि ठीक है कि ये जो वीडियोस हैं चलती रहे, मेरा भी इंटरेस्ट बने रहे, इसलिए मैं वीडियोस डेली अपलोड करता हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी जो है अपने पर्सनल टाइम से निकाल के डालते रहता हूँ इसके अंदर। तो यही मेरी गोइंग फॉरवर्ड होगी कि मैं वापस 6.5 से मेरा फर्स्ट टारगेट होगा आने वाले 1.5 2 साल 2.5 साल के अंदर या 3 साल के अंदर, आई विल टारगेट अराउंड 1 CR, कि मैं इतने तक पहुंचूं इस प्रॉफिट से। देखते हैं जर्नी आगे जाके कैसे रहेगी, 2 3 महीने के अंदर मेरे को पता लग जाएगा मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ। और जो भी अगर आपकी तरफ से कुछ कमेंट्स या फिर आपको मेरा पीएनएल देख के कुछ समझ आ रहा है कि क्या और अच्छा मैं कर सकता हूँ, प्लीज़ लेट मी नो। So thanks a lot for this session. Do subscribe and like the video and let us know your feedback on the comment box section. Thank you, everyone.